डिलिमिटेशन बिल 2026 भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव। भारत की राजनीति में साल 2026 एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है जो संसद में राज्यों की राजनीतिक ताकत का संतुलन बदल सकती है। इस प्रक्रिया को डीलिमिटेशन कहा जाता है। डीलिमिटेशन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या का दोबारा निर्धारण, यानी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों को फिर से बांटा जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि हर राज्य को उसकी आबादी के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले, ताकि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज बराबरी से संसद तक पहुंच सके। भारत में यह काम डीलिमिटेशन कमीशन करती है। यह आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय करता है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं कैसे निर्धारित होंगी। लेकिन साल 1976 में इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। सरकार का मानना था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं उन्हें इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। बाद में इस रोक को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया, यानी लगभग 50 साल तक लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब 2026 के बाद यह रोक खत्म हो जाएगी और इसके बाद फिर से जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्विन्यास किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन्हें लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम रही है, इसलिए उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी घट सकती है। यही कारण है कि यह मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, लेकिन नई डिलिमिटेशन के बाद उनकी राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को अधिक आबादी के कारण ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। यानी यह केवल सीटों की संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह संसद में राज्यों की ताकत के संतुलन को बदलने वाला फैसला है।